Hello, good evening to one and all. Watching this video, I am Prakash Sharma, your mentor for accountancy and taxation. आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर में है। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोगों ने ऑलरेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। चलो बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज अभी डिस्कशंस करेंगे। देखिए भाई, ये रहा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस, ये भी हम लोग ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए हैं। बच्चे ये जो सब्सक्रिप्शंस वाली बात है यहाँ पे कुछ लगेगा, यानी कि आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, इसमें जो सिखाया गया था वीडियो 1.2 पे, ये आप लोग दोबारा देखें। यानी कि अगर आप लोग ने देखे हैं तो और अच्छी बात है, नहीं दिखे हैं तो जरूर दिखे, क्योंकि इसका कुछ कनेक्टेड यहाँ आ रहा है। जो आज का हम लोग का वीडियो है, वीडियो 1.3 अभी जो आप लोग देख रहे हो, इसमें इसका थोड़ा सा जरूर हिस्सा कनेक्टेड है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं बच्चे, आप लोग ये वाला वीडियो आप लोग दिखे, उसके बाद ये दिखे, ठीक है बच्चे। आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, बढ़िया बात है, और इसको शेयर भी करें, एक दूसरे को आप भेजिए। शेयरिंग इज केयरिंग अदर। चलिए अभी हम लोग मुद्दे पे आते हैं। जो हम लोग आज का टारगेट है ये रहा, ये है हम लोग का टॉपिक आज का, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट्स जैसा तो नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हर किसी को बुलाते थे, यहाँ पे केवल रेवेन्यू नेचर का आइटम को ही बुलाते हैं। जैसे कि देखो, पहले मैं इनफ्लो में गिनूं, सबसे पहले हम लोग का सब्सक्रिप्शंस होता है जो रेवेन्यू नेचर का ही है, वो आता है। ध्यान रखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, इसलिए मैं कनेक्टेड बोल रहा था, इसी पॉइंट के लिए कनेक्टेड है, बाकी के लिए कोई कनेक्टेड नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन जो है, इसमें ऐड क्या क्या होगा, ऐड ये दो ऐड होंगे, इसको याद रखना। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर ऐड होगा और एडवांस लास्ट ईयर ऐड होगा। दो चीज माइनस होंगे, लेस होंगे। पहला आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर, ये माइनस हो जाएगा, और दूसरा एडवांस करेंट ईयर, ये माइनस हो जाएगा। ये दो हम लोगों को याद रखना है, दो एड वाले पॉइंट और दो लेस वाले पॉइंट, ठीक है। फिर इसको बाकी सब कैलकुलेशन करने के बाद, तो प्लस माइनस करने के बाद बाहर निकलना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा लास्ट वीडियो पे है बच्चे, तो अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कोशिश करें अभी याद करने का, और अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत आप क्या करें, इसको स्टॉप करके वीडियो को आप अगला वीडियो दिखे और उसमें समझ में आ जाएगा आपको, फिर ये वीडियो कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको समझाना। किसी भी हालत पे हम आपको समझाएंगे। चलो अभी इस टॉपिक का मुद्दे पे आते हैं। क्या है इसका मुद्दे, देखो ये इनकम है, देखो ये हम लोग का इनकम है, जहां पे हम लोग का पैसा आने वाला लिखते थे नहीं, लिखेंगे भी अभी, क्योंकि लास्ट में तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट किए थे, इसीलिए मैं बोल रहा था। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट जितना भी है सब यहां डालना है, रेवेन्यू रिसिप्ट जितना भी है सब यहां डालना है। रेवेन्यू ये रहा, ये सब रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। और इससे भी अधिक भी हो सकते हैं, एटीसी, लेकिन जो बेसिकली आता है मैंने ये बताया। लेकिन यहां पे कुछ कैपिटल रिसिप्ट है, ये नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं डालना, भूल से भी नहीं डालना भाई यहाँ पे, क्योंकि ये बैलेंस शीट में आने वाली आइटम्स है और यहां नहीं आएगा, ठीक है तो आपके लिए कैश इन है, पैसा रिसिप्ट किए हो, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट किए हो तो आपका इनकम में नहीं गिना जाएगा इसको। तो नाम याद रखने का, लाइफ मेंबरशिप फी, ये हम लोग का
इनकम पे नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। एंड्रूमेंट फंड भी नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। लीगेसी भी नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पज ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल ग्रांट, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट, ये सारे हम लोग का पैसा तो रिसिप्ट हुआ है बट इनकम में शो नहीं होगा क्योंकि ये रिसिप्ट जो है कैपिटल रिसिप्ट है। मैंने आगे भी बोला कैपिटल रिसिप्ट वाला आप यहां पे भूल से भी नहीं डालना, ठीक है। तो इनकम में सर क्या आएगा, तो फिर केवल ही केवल रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा बच्चे, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, मैंने कुछ कुछ नाम दे दिए, ये रहा, ये आपको याद रखना। डोनेशन जनरल डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन तो मैंने पहले बताया तो उनका परमानेंट घर है, आपको इनकम का इस साइड में लिखना ही पड़ेगा, और कुछ प्लस है कुछ माइनस करके आपको बाहर निकालना, ये मेन है। मैंने इसलिए इसको लास्ट क्लास की वीडियो दिखो बोलते हैं क्योंकि ये कनेक्टेड है इसके साथ में। और मेंटेनेंस ग्रांट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट कुछ भी है वो आएगा, ये सारे रेवेन्यू है। और कैपिटल रिसिप्ट में ज्यादातर ना बड़े अमाउंट होते हैं या लॉन्ग टर्म रहते हैं, कदा कभी रिसिप्ट होने वाला, ठीक है। तो हम लोग का इनकम वाला ऑलमोस्ट क्लियर हुआ सर, पहले से थोड़ा सा रिड्यूस हुआ आने वाला क्योंकि पहले सब कुछ आता था रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट चार्ट में ऑल रिसिप्ट आता था, बट यहाँ पे केवल आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट ही डाला जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट ये सारे हैं, हम आपको सम करते समय बताएंगे, ठीक है बच्चे, याद हो गया। अगर ये आपको ना ये रेवेन्यू रिसिप्ट को याद नहीं करने का, आपको कैपिटल रिसिप्ट याद करना है क्योंकि ये सारे नहीं डालने वाला है, ये आ जाने से इनका गिना चुना नाम है, 7 है या मैक्सिमम 7 ही है, एक और हो सकता है तो 8 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर नाउ रिसिप्ट, ठीक है, ये एक हो सकता है। तो मैंने इतना बता दिया आपको, ये याद रखने का। उसके बाद हम लोग आएंगे पेमेंट साइड में। तो एक्सपेंडिचर है हम लोग का पेमेंट के लिए, रिसिप्ट के लिए इनकम। पेमेंट में क्या क्या होगा, रेवेन्यू पेमेंट सारे आ जाएगा, ये यहां डालना है, रेवेन्यू पेमेंट सारे, ऑल सैलरी टू स्टाफ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, repairing and maintenance, rent, wages, postage, telephone, refreshment purchase, all these are revenue payment। भाई ये तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा यहाँ पे। बट ये क्या नजर आ रहा भाई, हेडिंग पे क्या लिखा है देखो तो, ये है कैपिटल पेमेंट जो यहाँ पे नहीं आएगा। याद रहना पड़ेगा इनका नाम क्या क्या है सर, नहीं आने वाला आइटम, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बिल्कुल ये नहीं आएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट नहीं आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, फिक्स डिपॉजिट नहीं आएगा, स्पोर्ट्स गुड्स परचेज नहीं आएगा, बुक्स परचेज नहीं आएगा। सर ये नहीं आने वाला आइटम है क्या, हाँ ये सारे नहीं आने वाला आइटम्स, तो इसको आप याद रखोगे सम करते समय, ये सारे भूल से भी यहां न डाले क्योंकि ये पेमेंट हुआ है। आप लोग सोचोगे कि सर एक्सपेंडिचर तो है, हाँ भाई पेमेंट तो हुआ है बट वो कैपिटल नेचर है, कैपिटल नेचर वाला पेमेंट यहां नहीं आएगा। इसीलिए देखो ये जो पहला जो टॉपिक है यहाँ पे जो लिखा है देखो, all revenue expenses are shown here, that means what, सारे ये रेवेन्यू वाले आएगा, ये रेवेन्यू नेचर वाले जो भी है ये सारे ये आएगा। ओनली करेंट ईयर भी बोला, ये भी ध्यान रखना, करेंट ईयर वाला इस साल का ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नॉट इंक्लूडेड, दैट मीन्स कैपिटल नेचर के कोई भी खर्चा है ये सारे ये जो है ये नहीं आएगा, इनको हम नहीं डालेंगे, ये एक प्रकार की आतंकवादी है, इसको क्यों हम लोग यहां डालें, इसको अलाउ नहीं है। ये कहां आएंगे सर, ये तो आएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। इतना भरा महफिल में ये अगर घुस जाते हैं तो गंडगोल हो जाएगा। यहां पे भी ये भी मस्ट वांटेड लिस्ट है, इनको भी घुसने एंट्री नहीं करने देना इस अकाउंट के अंदर में,
ये सारे आतंकवादी लोग हैं है कि नहीं? इनका लिस्ट एक एक करके याद रखें। ये अगर यहाँ घुस गए तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि ये तो आना ही नहीं चाहिए इस अकाउंट के अंदर में। चलो बच्चे, एक एक करके इनको याद रखो ताकि हमें सम करने के लिए सुविधा हो जाए। ठीक है? आतंकवादी शब्द मैंने तो ऐसे ही समझाने के लिए किया, उससे कोई उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, आप याद रखोगे बोल के। ठीक है, चलो याद करने का प्रयास करो। ये आज हम लोग का तीसरा क्लास है इस चैप्टर के अंदर में। मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा क्लास करके। ठीक है बच्चे, इसको अगर याद नहीं कर पा रहे हो अभी तुरंत, तो इसको स्क्रीनशॉट करके रखें और बार बार दिखें कि हाँ भाई क्या क्या है हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट और क्या क्या है कैपिटल पेमेंट, ताकि उसको याद कर पाए। देखो यहाँ पे लिखा गया कैपिटल रिसिप्ट आर नॉट इंक्लूडेड, और यहाँ लिखा गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि कैपिटल नेचर की किसी भी प्रकार की कोई भी, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, यहाँ नहीं आने वाला है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना। नेक्स्ट ये रहा, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये वीडियो 1.1 में था। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो अगर आपको किसी को भी डाउट है क्या पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे, तो आप लोग आगे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें कहा था सारे रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएगा कैपिटल रिसिप्ट भी आएगा उसमें। हाँ भाई दोनों आता है, रिसिप्ट और पेमेंट में रिसिप्ट साइड में वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट सारे शो होगा। यहाँ पे लिखा है देखो, ऑल रिसिप्ट आर शोन हियर कैपिटल प्लस रेवेन्यू एनी पीरियड, पीरियड भी कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है उसमें। ये इस प्रकार का था। देखो पेमेंट में भी देखो रेवेन्यू पेमेंट भी आया कैपिटल पेमेंट भी आया, दोनों आया, एनी पीरियड आया, है कि नहीं? तो ये सिस्टम्स था ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 की एग्जाम के लिए। हम बोलते हैं इसको 90% यहीं से आने का चांसेस है। ठीक है, चलो मैं आपको इसका, अभी हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर रहे थे उसका भी कुछ कनेक्टेड दिखा दे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर हमारे जो एग्जाम के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन करते रहते हो, तो मैं वो क्वेश्चन को सोल्यूशन अभी करवा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे स्क्रीन पे। देखो बच्चे यहाँ पे ये जो मैंने एनालाइज किया है, देखो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तो हो चुका था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये रहा। ये आया कब आया? 2014 पे आया 14। उसके बाद हम लोग का दूसरा है 2016 में, देखे ये रहा 2016 पे, 2016 पे भी आया, 2016 ये रहा। फिर 2018 पे भी आया, दिस इज ऑल्सो आई, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट IE, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और 2020 पे भी देखे ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि 18, 20, 16, 14 इवन नंबर। अभी दूसरा इवन नंबर है 22, बच्चे 22 को है, तो फिर भी हम लोग इसको 22 में तो आएगा, 21 में जो आने का चांसेस हम सोच रहे हैं 10% आ भी सकता है, क्या पता। होशियार रहने से ही बेस्ट है, हम लोग होशियार से रहेंगे। हम लोग बाई चांस सोचे कि हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करके गए, क्योंकि चांसेस पूरा है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का। देखो चेक कर लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट 13 पे आया, रिसिप्ट एंड पेमेंट देखो 15, रिसिप्ट एंड पेमेंट 17, ये रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट 19, अब 21 रिसिप्ट एंड पेमेंट का बारी है। लेकिन भरोसा बोल कर कुछ चीज होता है ना, वो मन में कुछ डाउट रहता है, इसीलिए हम लोग दोनों ही सीख के जाएंगे, ये नहीं कि एक ही पे निर्भर करके गए, वो नहीं होगा। चलिए बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का स्टार्ट करें। मैं आप लोगों को
14 का सम कराऊंगा, 15 तो नहीं था, इनकम एंड एक्सपेंस 16 का सम करेंगे, 18 का करेंगे और 20 का काम करेंगे, यानी कि सम हम लोग ये सब करने वाले हैं। 20 का सबसे पहले, उसके बाद 18 का सम करेंगे, उसके बाद 16 का सम करेंगे, उसके बाद 14 का सम करेंगे। अभी तुरंत छोड़ के नहीं जाने का, हमारे साथ कंटिन्यू करने का, ठीक है। सम स्टार्ट अभी हो ही रहा है। बच्चे आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करते जाएं और लाइक भी करें, कमेंट करें अगर डाउट है कहीं। चलो आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2014 पे आया। चलो 14 का ही पहले कर लेते हैं, 14 का 16 का इस प्रकार से हम लोग आगे करते जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग 14 का कर लेते हैं। फॉर्मेट मैं आपको पहले फॉर्मेट की तरफ लेके जाऊं, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, क्योंकि ये पहली क्लास है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में, तो मैं इसका फॉर्मेट समित और ये सम को भी करवा दूं, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट मैंने बता दिया है कि कैपिटल नेचर का नहीं आएगा, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो पेमेंट हो। चलो फॉर्मेट में क्या होगा कि पहले हम लोग एक्सपेंडिचर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इनकम लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर में नाम तो लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही लिखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये डेट हम लोग को मिलेगा, और इन द बुक ऑफ कौन सा क्लब का बुक है वो नाम लिखना होगा, जैसे कि हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट पे लिखते थे, और ये डेट भी लिखना होगा। और इस तरफ में एक्सपेंडिचर और इधर में इनकम। याद रखें इनकम हम लोग का क्रेडिट साइड पे है, एक्सपेंडिचर हम लोग का डेबिट साइड की तरफ पे है, ये हम लोग को दिमाग पे रहना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, और इसमें कुछ नहीं है, यही है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ साउथ इंडिया क्लब, देखो नाम मिल गया साउथ इंडिया क्लब, यहां लिखेंगे साउथ इंडिया क्लब। उसके बाद प्रिपेयर्ड एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2013, ये रहा डेट भी हमें मिल गया, और हमें मार्क्स मिलने वाला है 5 मार्क्स, डेट ये रहा, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत? गर्मी ज्यादा है गुवाहाटी के अंदर, इसीलिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है मुझे। चले सबसे पहले आइटम्स देखो, हम लोग जो है ना इस यहां से हम लोग नहीं देखेंगे, एडजस्टमेंट यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को पहले खत्म करने के प्रयास करेंगे, ठीक है। ये किसी के साथ प्लस या माइनस होता है, उसको अगर पहले कर दे तो बाद में हमें दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का करेंट ईयर 2013 है, ये करेंट ईयर का इंफॉर्मेशन है, 31/3/2013। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर वॉच रुपीज 4,700, यानी कि लास्ट ईयर का है ये सब्सक्रिप्शंस। एरियर मतलब नहीं मिला, इसी लास्ट ईयर नहीं भी, इसी ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 2013 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, इसी साल का आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये टिप्स दे के रखा हूं मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, हालांकि मेरा लास्ट वीडियो में यही था, तो इसीलिए ध्यान दे, ये प्लस होगा तो हम लोग को प्लस करना होगा। यहां देखो ये रहा सब्सक्रिप्शन जो है ना, सबसे पहले ये सब्सक्रिप्शन हम लोग को लिखना है 44,000, यहां से मिलेगा, यहां का ये सब्सक्रिप्शन दिया होगा क्योंकि एडजस्टमेंट का है, ये रहा, ये 44,000 हम लोग सबसे पहले वहां डालेंगे, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर में कुछ दिया होगा तो उसको देखो, ज्यादातर ब्रैकेट के अंदर में रहने से तो माइनस ही होता है, लेकिन पढ़ के समझ के करना है। इंक्लूडिंग रुपीज 1,000 रिसीव इन एडवांस, हमें एडवांस में मिला बोले 1,000 रुपए, यानी कि ये 44,000 में ना आने वाला साल का 1,000 रुपए है। एडवांस करेंट ईयर, यहां देखिए रहा एडवांस करेंट ईयर क्या होगा माइनस, सर तो यहां माइनस कर दिए, एडवांस करेंट ईयर 1,000 रुपए माइनस, ब्रैकेट लगाने से अच्छा होता। दूसरा देखो एक और पॉइंट है यहाँ पे, एंड 750 फॉर द प्रीवियस ईयर,
यानी कि गया हुआ साल का पैसा हमें कुछ रिसीव हुआ 750 रुपया। प्रीवियस ईयर मतलब गया हुआ साल का पैसा किसी ने नहीं दिया था, वो हमें रिसीव हुआ 750 लास्ट ईयर का। तो ये भी तो हमारे पास तो रिसीव तो आया ही, बट ये लास्ट ईयर का है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर ये हम लोग का माइनस होगा। यहाँ फॉर्मूला पे देखे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर क्या होगा, माइनस, इसलिए ये माइनस किया गया है। ठीक है, ये दो माइनस हुआ है, और ये एडजस्टमेंट का जो आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर था, क्योंकि इस साल का बाकी था, कुछ पैसा नहीं मिला हमें, तो वो 4700 था। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता था, इसलिए हमने वो 4700 यहाँ प्लस किया, ये रहा। अब ये 44,000 में से ये माइनस कर दो, ये दो घटा दो, फिर इसके साथ ये जोड़ दो, यानी कि 44,000 में 1000 माइनस, फिर 750 माइनस, फिर प्लस कर दो 4700, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है, इसीलिए मैं बोला कि हमारा प्रीवियस वीडियो ये देखना होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने वहां पे क्लियर किया हुआ है। ये टिप्स मैंने इस पे डाला ताकि आपको समझाने के लिए इजी हो जाए। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ यहां तक? आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर 9 मंथ, 9 महीना से कुछ इंटरेस्ट हमने पेमेंट नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो देखो ऊपर में देखो कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ही तो था ना, ये रहा इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर 3 मंथ। अच्छा 3 महीना का चुका दिया, 9 महीना का बाकी, एक साल में 12 महीना होता है ना, 3 महीना का हमने चुका दिया, 9 महीना का बाकी, जो 3 महीना का चुका है उसके लिए 1200 रुपया गया। तो देखो यहां पे लिखे एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 हमने चुका दिए, प्लस करना आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 9 मंथ। 9 महीने का कितना होगा भाई, 3 महीने का 1200 है, तो 1200 को 3 से डिवाइड कर दो, एक महीने का 400 हो जाता है, 400 इंटू 9 3600, 3600 और 1200 मिलाने से आएगा 4800। दिस इज योर इंफॉर्मेशन। इससे देखो 9 महीने का जो आउटस्टैंडिंग था इंटरेस्ट 9 मंथ का, वो हमने यहां जोड़ दिया, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करेंट ईयर का सोचना है हमें, करेंट ईयर, ये तो दोनों ही डेट से पता चल रहा है ना कि ये इस साल का इंफॉर्मेशन है, करेंट ईयर का इंफॉर्मेशन है। और कभी कभी क्वेश्चन में डेट नहीं दिया, खाली इंफॉर्मेशन दिया, लास्ट प्रीवियस ईयर है या करेंट ईयर है, तो हम लोग को करेंट ईयर की तरफ जाना है, ये एज्यूम किया जाएगा कि करेंट ईयर का होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो एडजस्टमेंट खत्म हो गया, अभी एक एक करके सीरियली हम अटैक करेंगे। यहां से सबसे पहले सैलरी, सैलरी हम लोग का खर्चा है, सैलरी पेड 55, हमने यहाँ पे सैलरी पेड पे 55 लिखे। ठीक है, दूसरा है लाइटिंग एक्सपेंसेस, ये भी हम लोग का खर्चा है 5500, यहां लिख तो लाइटिंग एक्सपेंसेस 5500, ये रहा। तीसरा है स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंसेस है, इंक्लूडिंग ₹400 फॉर द प्रीवियस ईयर, 4000 रुपया है टोटल, तो हम लोग 4000 अंदर में लिखेंगे, और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 400 वो माइनस कर देंगे, तो 3600 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद कहां तक हुआ, 3 नंबर, 4 नंबर तो हो चुका था पहले ही। 5 नंबर में देखें नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम कितना है, 30,000 रुपया, तो हम लोग 30,000 रुपया इनकम में लिखना, नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट ऑफ रूम 30,000, ये हम लोग का प्रोसीड्स बोला है ना, इसलिए प्रोसीड मतलब होता है सेल्स, बेच के कुछ पैसा आया, पैसा आया तो रिसिप्ट में लिखना है, कुछ रिफ्रेशमेंट आइटम हम लोगों ने बेचे जिससे हमें कुछ पैसा प्राप्त हुआ। एक्सपेंसेस 3000 का एक्सपेंसेस में लिख देना, ये रहा 3000। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का काम हो गया था, हम लोग ने एडजस्टमेंट से काम किया था इंटरेस्ट का। रेंट एंड रेट्स इंक्लूडिंग 500 प्रीपेड 4500, तो रेंट एंड रेट लिखेंगे, 500 जो पेड है उसको माइनस कर देंगे प्रीपेड, तो 4000 हो जाएगा। उसके बाद लोकल रेंट रिसिप्ट कितना है, 4900, हम लोग लोकल रेंट रिसिप्ट 4900 यहां पे डालेंगे। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? चलो अभी प्लस करो, दोनों तरफ प्लस, किस तरफ ज्यादा होगा, इसको सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा ना आंसर, तो हम इस तरफ में ये तीनों आइटम को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 81,000, कितना, 81,850,
इसमें से माइनस कर देना, इस तरफ का एक्सपेंसेस कितना खर्च हुआ, यहां से लेके आपको यहां तक जोड़ना है। ये सारे जोड़ने के बाद कितना होता है एक बार बता दो। चलो कैलकुलेटर निकालें, जोड़ लेते हैं हम लोग दोनों मिलके। पहले आप जोड़ोगे फिर बाद में मैं जोड़ूंगा, क्योंकि आपका करेक्ट आया या कितना कितना है। पहला 4800 प्लस 55,000, 55,000, 5,500, 3,600, 3,000, 4,000 और कुछ नहीं सर इतना ही है, 4,000 तक ही तो है ना लास्ट। तो टोटल आया 75,900। अब ये माइनस कर दो, यानी कि ये टोटल ना इतना जोड़ के हम लोग का आया 75,900। अब ये टोटल जो आया था इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा देखते हैं। 81 कितना था वो, 81,850, तो 5,950 आता है। तो ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर है 5,950। इस तरफ डालें क्योंकि इस तरफ कमती था, इधर में तुम आपका था 75,900 प्लस ये करने से इतना होगा, क्योंकि जो हाईएस्ट टोटल होता है ना, ज्यादा वाला अमाउंट दोनों तरफ लिखा जाता है। ठीक है, फिर ये जो गैप आया उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस। दिस इज योर सरप्लस, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ। इनकम आपका ज्यादा हुआ ना, एक्सपेंसेस कम हुआ। एक्सपेंसेस आपका 75,900 हुआ, इनकम आपका हुआ 81,850 हुआ। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया गया, जो बचा उसको बोला गया सरप्लस। ठीक है बच्चे, और ये जो हमने लिखे हैं ये आंसर का हिस्सा नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने दिए हैं ये तीनों बॉक्स। हालांकि ये दो का भी कुछ एप्लीकेबल हुआ नहीं, अगला समय हो सकता है। ये 2014 में जो आया था उसमें कोई कैपिटल रिसिप्ट वाला आइटम नहीं था, इसीलिए ये दो हमें कुछ एप्लीकेबल नहीं हुआ। बच्चे समझ में आ गया? कोई डाउट है ना, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाए, एक एक क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया बढ़िया से मेरे को सेंड कर दे, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं सॉल्यूशन करने का। नेक्स्ट ये रहा, सर कौन सा साल में आए, 2016 2016 पे क्या क्वेश्चन आया उसके ऊपर में जाते हैं। ये रहा 2016 का दूसरा क्वेश्चन। फॉर्मेट आप लोगों को पता चल गया कैसा है। फॉर्मेट आप लोग बनाओगे, एक्सपेंडिचर इस तरफ, इनकम इस तरफ। अब ये नाम लिखना होगा, ढूंढना पड़ेगा नाम, शंकर देव इसमें शायद होगा, देखते हैं क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2015 एंड अदर डिटेल्स ऑफ द शंकर देव क्लब। देखो मिल गया ना, ये यहां लिख गया। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2015, तो ये यहां लिखा गया 31/12/2015। क्लियर? ये फॉर्मेट में ये ऊपर का हेडिंग एकदम देना ही पड़ेगा आपको, कंपलसरी है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखिए, सम अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन से जाएंगे। हमारे पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पहले पोस्टिंग कर देते हैं, उसके बाद ही ऊपर बॉक्स के अंदर में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 2500। देखो कौन सा साल नहीं बोला, बोला कि इस क्वेश्चन में मैंने बोला था ना, एज्यूम करो करेंट ईयर। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता कौन सा साल का है, तो ये आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर होगा। देखो यहां चेक करो, ये देखो टिप्स पे, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर क्या होगा, प्लस। तो क्या के साथ प्लस होगा, सब्सक्रिप्शन, जिसका दिया है उसी के साथ। सब्सक्रिप्शन ऊपर में दोनों कहां है, ये रहा। मिडिल वाला लेना, क्योंकि 3 साल का इंफॉर्मेशन देगा, जो हम लोग जिस साल का बनाते हैं वो लिया जाएगा। 2015 का बना रहे हैं, 15 का लेना मिडिल वाला। तो हम लोग ये डालेंगे यहां पे इनकम की तरफ में, सबसे पहला आइटम होगा बाय सब्सक्रिप्शंस, मिडिल वाला 20,000।
फिर अभी जो हमने प्लस किया वो प्लस वाला लिखा, यानी कि 2500, ये 2500 प्लस जो हुआ वो वहां लिख दिया गया। आगे देखेंगे, ये पहला हो गया। दूसरा में है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ध्यान दे, सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग क्या होगा, प्लस होगा। प्लस किसके साथ करेंगे, क्योंकि आउट प्लस क्यों हुआ, क्योंकि करेंट ईयर डेट नहीं दिया। सैलरी के साथ 1000 रुपया जोड़ना है, तो सैलरी पेमेंट साइड में होता है। देखो सैलरी कितना है, 14000, तो एक्सपेंडिचर में डालो, ये पेमेंट वाला एक्सपेंडिचर में आता है, यहां डाल दिए 14000, प्लस कर देना सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंट ईयर 1000 रुपया, प्लस करने के बाद बाहर निकाल दो 15000, ऐसे करना, ये हो गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस फॉर 2015 मतलब कौन सा साल का है, 15 मतलब इस साल है ना, ये 15 का ही है। 400 रिसीव इन 14, अच्छा 14 में ही मिल गया 15 का पैसा, यानी कि इस साल का पैसा 11वां साल ही मिल गया। एडवांस लास्ट ईयर, एडवांस प्रीवियस ईयर, ये रहा। क्या होगा एडवांस प्रीवियस ईयर, एडवांस लास्ट ईयर हुआ ना, लास्ट ईयर 14 में मिल गया ना 15 का पैसा, 15 तो अभी चल रहा था, 400 रुपया 14 में मिल गया, रिसीव इन 14, तो प्लस होगा, तो सेक्शन में जाके प्लस करेंगे। यहां देखो ये रहा, एडवांस लास्ट ईयर बोल के लिखना, फिर प्लस कर देना 400। अब टोटल मिला के बाहर निकाल दो 22400, ये तीनों जोड़ के, ये तीनों जोड़ के 22900। क्लियर, एडजस्टमेंट तीनों खत्म, प्लस माइनस ही होता है एडजस्टमेंट से और कुछ नहीं। यहाँ तीनों एडजस्टमेंट में तीनों कहीं ना कहीं प्लस हुए। चलो अब एक एक करके सीरियली डालते हैं। ये अगर देखो आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले ओपनिंग केस आता नहीं है और ये क्लोजिंग केस नहीं आता, ये ध्यान पे रखना। कभी भी आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, क्वेश्चन में अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ केस नहीं डालना है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ केस नहीं डालना, यहां नहीं आएगा, पहले ही काट दिया। ठीक है, अब सीरियली जो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट है ना, रेवेन्यू वाला इनकम पे डालना, यहाँ पे जो डालोगे यहां से डालना है इस तरफ से, यानी कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट में से डालना है। लेकिन सारे रिसिप्ट नहीं डालने का, जो हमारे लिए आता है यानी कि रेवेन्यू टाइप का आता है। कैपिटल रिसिप्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सर आपने तो आतंकवादी कहा था, यहाँ क्यों डालेंगे, वो नहीं डालना। ठीक है, वो नहीं आएगा, कैपिटल रिसिप्ट नहीं आएगा, ध्यान पर रखना। अब एक एक करके दिखेंगे। डोनेशन, डोनेशन कितना 6000, ये आएगा, ये डालो। डोनेशन ये रहा, इनकम पे लिखा गया 6000। उसके बाद क्या है, डोनेशन के बाद सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर है, ये भी आएगा 100 रुपया, इनकम पे लिखो सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर 100 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आएगा, इनकम पे लिखो 200 रुपया, इंटरेस्ट 200 रुपया। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अच्छा ये बी, अच्छा बिल्डिंग है ये, डोनेशन बिल्डिंग नहीं आएगा सर, ये आतंकवादी है। कैसे, यहां देखो कैपिटल रिसिप्ट में नाम है डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पज, ये रहा डोनेशन फॉर, मेरा पेन नहीं लिखता सर, लाल है ना, लाल लाल पे कैसे लिखेगा सर, ठीक है चेंज कर देता हूं, ये रहा, ये ध्यान पे रखे, ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। लाइफ मेंबरशिप तो नहीं आएगा, ये भी तो कैपिटल रिसिप्ट है, कहां सर, ये रहा कैपिटल रिसिप्ट, मतलब ये नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। ठीक है, ये देखो इसलिए मैंने ये आपके सामने ये रखा है, ताकि कभी कभी यहाँ पे ये आतंकवादी लोगों का नाम आ जाता है तो आपको यहाँ दिखना है कौन कौन है मोस्ट वांटेड आतंकवादी लोग, इसको पकड़ के नहीं जाने देना वहां पे। ठीक है, याद रहेगा ना बच्चे, याद करने का, ये तो एग्जामिनेशन हॉल पे ये मिलेगा ही नहीं आपको, आपका दिमाग में अंदर में ये फिटिंग होना चाहिए, सर ये सब आइटम हम लोग के लिए कैपिटल रिसिप्ट है, ये नहीं डाल सकते हैं, एग्जाम में उतरने से ये रुका देना, क्योंकि आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो तो ये नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस ग्रांट, कितना 30,000 रुपए, ये तो जरूर आएगा रिसिप्ट में। मेंटेनेंस ग्रांट 3000 रुपया, 30 नहीं 3000, बढ़िया बात है 3000 रुपया। ठीक है, यहां तक हो गया, चलो यहां तक हो गया, सब हो गया। अब पेमेंट साइड की, पेमेंट साइड में जाएंगे। सबसे पहला सैलरी, सैलरी हमने पहले कर लिया सर, हो गया सैलरी, यहाँ पे ऑनरियम 3000 रुपया, ये भी आएगा खर्चा में, क्योंकि पेमेंट वाला एक्सपेंडिचर में डालते आना।
स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5000, ये भी आएगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ गया, ये रहा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक ही साथ। रेंट, रेंट 2000, रेंट 2000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक ही साथ में 2000, ये एक ही लाइन का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नाम है 2000। तो देखो कहाँ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये रहा 2000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 10,000, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा लिस्ट पे, नाम है देखो ये पेमेंट है ना, कैपिटल पेमेंट होना चाहिए, इस तरफ आएगा। देखो कैपिटल पेमेंट का क्या क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट। सर ये भी खूंखार आतंकवादी है इसीलिए इसको भी नहीं डाल रहे हैं। ठीक है बच्चे, याद करो याद करो, ये सारे नहीं आएगा। मैंने तो आपका सामने रखा है, आपके लिए इजी हो रहा है, लेकिन आपको दिमाग के अंदर याद होना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट नहीं आएगा। अब देखो कहीं के पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट हम डाल भी सकते भूल में, इसलिए होशियार होते रहना है हमेशा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये एक और आतंकवादी आ गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग देखो लिस्ट में, देखो यहाँ पे है कि नहीं, ये रहा, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये भी नहीं आएगा बच्चे, ये भी नहीं आएगा, इसको भी मत डालना, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। स्कॉलरशिप्स तो आएगा, लिखो स्कॉलरशिप्स 1000 रुपया। खत्म, इतना जल्दी खत्म, चलो खत्म ही हो गया। अब एक काम करना, सॉल्यूशन पे देखो, ये टोटल करना, ये टोटल करने के बाद आपका आ जाएगा कितना, 32,200। ठीक है, कितना आएगा बोले, 32,200। अब इधर का माइनस कर दो, ये पहले जोड़ो, यहां से लेके यहां तक जोड़ना, कितना होगा, 15, 20, 25, 28, 28,000 है यहां तक, 28,000। ये जो यहां से लेके यहां तक कितना है, 28। माइनस कर देते हैं, माइनस कर दो इसमें से 28,000 माइनस, तो बचेगा कितना, 4,200। दिस इज योर आंसर, ये 4,200 ये रहा, ये आपका आंसर है। और इसको हम लोग सरप्लस कहेंगे। ठीक है बच्चे, इसको सरप्लस, इधर अगर आंसर आया सरप्लस, इस तरफ आने से डेफिसिट। इस तरफ कब आता है, जब ये ज्यादा होगा, आपका एक्सपेंसेस ज्यादा होगा और कमाई कम होगा, तो इधर बढ़ना पड़ेगा, तब उस पे हम लोग बोलेंगे डेफिसिट। चलो ये भी हो गया बच्चे लोगों का, क्लियर है ना बच्चे, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो मैं हमेशा तैयार हूं, आप नीचे कमेंट करें, सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। और आपका कर्तव्य है भाई, ये आतंकवादी लोगों का लिस्ट जो है ना दिमाग के अंदर फिटिंग हो जाए, सर ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं आने का। और ये टिप्स भी याद रखना, क्योंकि कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस, कौन सा करेंट ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर। और उससे अच्छा है कि वीडियो कौन सा देखिए आपको, इससे आगे वाला 1.2 वीडियो देखिए, कैलकुलेशन और सब्सट्रैक्शन उसका नाम है, वो आप चेक करें, ज्यादा भी लंबा नहीं है, 25 मिनट का ही है केवल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बच्चे 2018 में पहुंच गए हम लोग, 2018 क्या है सर, 14 से 16, 16 से 18, कहां कहां घुमाते रहते हो, उपाय नहीं है, घूमना ही पड़ेगा। चलो फॉर्मेट आपको पता है, फॉर्मेट ऐसे बनता है, ठीक ना बच्चे, सभी को याद भी हो गया होगा फॉर्मेट, आधे घंटे से ये फॉर्मेट सीख रहे हैं बच्चे। लाइक करें, लाइक, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें तुरंत, अभी नहीं तो बाद में भूल जाओगे। या आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं बच्चे। चलो अभी क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स for the year ended 31st March 2017 and other details of काजीरंगा स्पोर्ट्स क्लब। चलो काजीरंगा ही घूमने जाते हैं इस बार, सर वहां मत जाइए, बहुत बड़ा बड़ा जंगली हाथी और राइनो है, मुझे डर नहीं लगता राइनो से, एक बार राइनो के सामने जाके आया, लेकिन उस समय थोड़ा मैं डर रहा था, नर्वसनेस था, मेरा दोस्त था, वो बोला कुछ नहीं करेगा, चलो एक पत्थर मार। मैं सोचा पत्थर मार लेता हूँ एक बार, उसको लगने के हिसाब से भी नहीं मारा, साइड में मारा, लेकिन इस तरफ मोड़ लिया,
गाड़ी था बगल में, वो गाड़ी के ऊपर में हम लोग चढ़ गए और बच गए। चलो आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंचे थे? ए रहा। देखो फॉर द ईयर एंडेड, ये डेट है, दिखना ये डेट, ये डेट यहां पे लिख देना, ईयर एंडेड 31/12/2017। अब एडजस्टमेंट हम लोग हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन से काम करते हैं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाएं। सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी के साथ जोड़े, ये रहा सैलरी 8,000, आउटस्टैंडिंग 2,000 उसको जोड़ के बाहर 10,000 बना दिया गया। ये आउटस्टैंडिंग देखो करेंट ईयर ही सोचा जाएगा, करेंट ईयर प्लस होता है, याद रखना, यहाँ पे दिखना आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर प्लस, क्लियर। और प्रीपेड कुछ नहीं बोला सर, प्रीपेड भी करेंट ईयर ही होता है, प्रीपेड करेंट ईयर क्या होता है? माइनस, माइनस करना होगा, रेंट के साथ, प्रीपेड रेंट है, रेंट के साथ माइनस करेंगे, सैलरी था सैलरी के साथ किए, ठीक है। अब रेंट यहाँ दोनों कहाँ है? रेंट ये रहा, रेंट, रेंट कितना है? 2,000, तो यहाँ रेंट लिखो 2,000 ना 3,000। अच्छा देखो ये स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस साथ ही में है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आपका है 2,000, रेंट होगा 3,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000 है, ठीक है। रेंट हम लोग का 3,000 है, 2,000 नहीं, 2,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000 है। थोड़ा आगे पीछे, फिर परचेज ऑफ फर्नीचर 35, ये है, ये नहीं है। चलो तो रेंट, प्रीपेड रेंट 1,000 है ना, ये करेंट ईयर, कुछ डेट नहीं बोलने से करेंट ईयर, और ये माइनस होगा। देखो प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, प्रीपेड मतलब क्या होता है? प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, एडवांस करेंट ईयर क्या होता है? देखो यहाँ पे करेंट ईयर एडवांस माइनस, तो रेंट के साथ प्रीपेड माइनस कर दो, 3,000 रुपया रेंट, यहां से दिखना ये रहा रेंट 3,000, और प्रीपेड माइनस करेंगे, यहां आ जाएगा 2,000, ठीक है बच्चे। अब एडजस्टमेंट सर खत्म हो गया, तो अब ऊपर से एक एक करके अटैक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो मैंने आगे भी बताया, ओपनिंग कैश नहीं आएगा, क्लोजिंग कैश नहीं आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं डालने का। सब्सक्रिप्शंस आएगा लेकिन मिडिल वाला उठाने का, मिडिल वाला उठा के डालना, मिडिल वाला कितना है? 30,000, 30,000 यहाँ डालो, इनकम साइड में आ जाओ, लिखो सब्सक्रिप्शंस 30,000 रुपया डायरेक्ट, इसमें कोई प्लस माइनस इस बार नहीं हुआ, एडजस्टमेंट में नहीं था। डोनेशन आएगा, आएगा, डोनेशन आएगा 7,000 यहां लिखते हैं, डोनेशन 7,000। इंटरेस्ट आएगा, आएगा कितना? 3,000 रुपए, इंटरेस्ट लिखो। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, आतंकवादी है सर नहीं आएगा, भागो, भागो नहीं काटो, आतंकवादी है ये रहा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कैपिटल रिसिप्ट, स्पेशल पर्पज, कोई भी रिसिप्ट होता है नहीं आएगा, खाली जनरल डोनेशन आएगा। लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आएगा सर, लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आएगा, ये भी एक और आतंकवादी है, ये रहा लाइफ मेंबरशिप फी, ये कैपिटल रिसिप्ट है, इसी कारण है तो नहीं आ रहा है, आतंकवादी सर इसीलिए नहीं आ रहा है। अरे आपका मर्जी जो भी कहे, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट है, या आप मोस्ट वांटेड आतंकवादी कहना चाहते हो तो कहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती नहीं करने का, समझने का, ठीक है। ये तो हमने नहीं डाले रिसिप्ट में से, क्योंकि ये तो नहीं आया, क्या है ये तो? आतंकवादी। डर जाते हो, नहीं डरने का, कुछ नहीं करते ये सब आतंकवादी, सर गोला बारूद लेके घूमते हैं, घुस जाने से मार्क्स नहीं देते, हाँ ये तो सही है, अगर वहां आ गए तो गोला बारूद लेके मार्क्स हमें नहीं मिलने वाला है, डायरेक्ट जीरो, एक फट जाएगा, जीरो, गोला बारूद फट जाएगा, ठीक है। आगे पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में देखो क्या क्या पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट डालना, आतंकवादी लोगों को नहीं डालना, वो सब कैपिटल पेमेंट होते हैं। देखो सबसे पहले सैलरी, ये तो आएगा, सैलरी हमने कर भी चुके हैं, ऑनरेरियम आएगा, ये रहा ऑनरेरियम, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आएगा, ये रहा स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, रेंट हमने डाल दिए पहले, माइनस भी कर लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000, ये रहा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000, उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर, ये फर्नीचर परचेज 35,000, सर आतंकवादी है, खूंखार आतंकवादी, एसेट परचेज फर्नीचर परचेज एक ही है, देखो यहाँ पे
परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब होता है फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई भी एसेट है जो खरीदता है फिक्स वाला एसेट होना चाहिए, वो नहीं आएगा। यहाँ फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर, ठीक है, ये कम लिखा गया हालांकि ये फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर क्या होता है एसेट, वो नहीं आएगा। चलो सर ये हो गया। तो यहां का जोड़ लो, ये कितना होगा, हाँ बैठो मैं आ रहा हूं, कितना 40,000, ये 40,000 हो गया। अब इधर का जोड़ना, ये सारे यहां तक जोड़ोगे, ठीक है बच्चे, यहां तक कितना होगा सर, ये 10 है, 12, 17, 19, 21,000 हुआ सर, ठीक है 21,000 यहाँ माइनस कर देता हूं, कितना बचा 19,000, ये आपका आंसर है। देखो ये जोड़ने के बाद आपको ये मिला 21,000 और इधर का 40,000, इसमें से इसको घटा दिए, जो बचा वो आंसर। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरप्लस, दिस इज सरप्लस। आगे बताया सरप्लस, सर तीनों क्वेश्चन में सरप्लस आया, कोई बात नहीं। दूसरे क्वेश्चन पे जाएं बच्चे, सर अब कौन सा साल की क्वेश्चन करवाओगे, नेक्स्ट देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया, कौन सा साल का है, चलो बताओ कान में, 20, कान में नहीं बताऊंगा सर, ठीक है मत बताइए। ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन, सर कौन सा साल में आया था, 14, ठीक है 16, ठीक है 18, अभी 20, अगला दिमाग लगाओ ना। 22 वाले बच्चे बढ़िया से दिखे, 21 वाले बच्चे 10% आने का चांसेस होता है, जरूर दिखे। कोई डाउट रहेगा ना बच्चे कमेंट करना, कमेंट करना, आपके लिए मैं हूं, आपको अगर सिखा पाऊं तो मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये सिखाना, बच्चे को सिखाना, एडुकेट करवाना। मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, 2009, अभी तक एक साल भी कहीं गैपिंग नहीं है, कंटिन्यूसली 4 या 5 बैच होते थे 12 के, अभी तो कोरोना के कारण हम सारे को स्टॉप कर दिए, ठीक है बच्चे कंटिन्यू करें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, prepare income and expenditure account from the following receipt and payment account of एकता क्लब। एकता कौन है सर, एकता काजीरंगा से पहुंचा दिया, एकता पता नहीं चल रहा सर, एकता ये रहा नाम, एकता कौन सा साल, 31/12/2018, डेट लिख दें यहाँ पे 31/12/2018, ये 18 होगा बच्चे, ठीक है 18। अच्छा उसके बाद हम लोगों को ये क्वेश्चन है, देखो 2020 का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसी साल आया है, तो नेक्स्ट ईयर शायद रिसिप्ट एंड पेमेंट हो सकता है, क्योंकि मैं इतना गारंटी भी नहीं दे रहा हूं, मैं 90% गारंटी देता हूं रिसिप्ट और पेमेंट होगा, 10% क्या पता, भरोसा पता नहीं, इसलिए ये भी आ सकता है, तो इसीलिए ध्यान पे रखना बच्चे, दोनों इंपॉर्टेंट डालना, दोनों को ही करना, कोई जो है ना दिक्कत रहेगा तो हमें तुरंत कॉल करना या मैसेज करना या किसी भी हालत पे कमेंट कर देना, ये सर समझ में नहीं आया, ये नहीं समझे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे है एडिशनल इन्फॉर्मेशन करना, क्योंकि हम लोग आगे से एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कर रहे हैं पहले, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, कुछ नहीं बोलने से सर करेंट ईयर, डेट तो नहीं बोला, आउटस्टैंडिंग तो बोला, सब्सक्रिप्शन कौन सा साल का है, करेंट ईयर का, करेंट ईयर का क्या होता है, सरप्लस होता, अरे आपको याद होने लग गया सब कुछ, बढ़िया बात है, चलो प्लस कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन दोनों यहाँ पे, ये रहा सब्सक्रिप्शंस, इसको पहले लिखो इनकम साइड में, यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शंस लिखें, फिर वो प्लस कर दो करेंट ईयर का 1,000, तो कितना हो गया 19,000 में 1,000 और आ गया 20,500, ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। दूसरा क्या लिखते हैं, दूसरे पे जाते हैं, 60% ऑफ एंट्रेंस फी, अच्छा एंट्रेंस फी का 60% एंड होल ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी,
लाइफ मेंबरशिप का पूरा आर टू बी कैपिटलाइज, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट बोल दिया। लाइफ मेंबरशिप तो हाँ भाई पहले से ही हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते थे, लाइफ मेंबरशिप को तो पहले से ही कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन एंट्रेंस फी, एडमिशन फी को 60% कैपिटल रिसिप्ट में घोषित कर दिया गया, यानी कि 60% आतंकवादी, 40% आएगा। यानी कि अब देखो यहां पे देखो एडमिशन फी कितना है 3500, 3500 में आतंकवादी कितना हो गया 60%, तो 3500 में 60% घुसने, यानी कि 60% नहीं घुसेगा, बाकी 40% को अलाउ है, आ सकता है। 40% अच्छा आदमी है, कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन 60% आतंकवादी है, तो इनकम में डाल देना एडमिशन फी का 40%। और टोटल कितना था 3500, 3500 में 40% 1400 हमने डाल दिए, बाकी को डाले नहीं क्योंकि वो कैपिटलाइज था, यानी कि आतंकवादी था। ठीक है, और बाकी लाइफ मेंबरशिप फी को तो होल मतलब कितना, होल मतलब 100%, पूरा का पूरा आतंकवादी है, वो तो पहले से हम लोग देखो यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, आतंकवादी, उसको नहीं डालने का, वो काट देता हूं, ये नहीं आएगा। ये बोला भी है क्वेश्चन में, नहीं बोलता तो भी हम लोग उसको डालते ही नहीं थे, लिस्ट में हम लोग याद किए थे उनका नाम। लेकिन एडमिशन फी में 60% नहीं आएगा बोला, उसके लिए हमें काम आया कि एडमिशन फी 3500 में से केवल 40% आया, 60% हमने नहीं डाले क्योंकि वो आतंकवादी बन चुका था। आगे डेप्रीशिएशन ऑन बॉन्ड्स, डेप्रीशिएशन आता है खर्चा है एक्सपेंडिचर में, देखो डेप्रीशिएशन ये रहा 600 रुपया डेप्रीशिएशन। चलो तीनों एडजस्टमेंट हो गया, अब एक एक करके अटैक करते हैं। सबसे पहले देखो ओपनिंग केस तो नहीं आएगा, मैं कब से बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन पे था मैं काट रहा हूं ओपनिंग क्लोजिंग केस, ये आपको भी ऐसा करना, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आएगा। फिर एडमिशन फी हो चुका सर, सब्सक्रिप्शन भी हो चुका, रिसिप्ट फ्रॉम बिलियर्ड रूम, अच्छा ये आएगा, इनकम है, इनकम में डालो, रिसिप्ट फ्रॉम बिलियर्ड रूम कितना 2500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 600, ये भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम में दिखना ये रहा 600। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आएगा, सेल्स ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा सर, फर्नीचर बिक्री किया एसेट, यहां देखो कहां गया सेल्स, ये रहा सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट बेचते हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे बिल्डिंग हो, फिक्स एसेट आप बेचते हो, उससे पैसा प्राप्त करते हो, नहीं आएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, घर जमीन फर्नीचर बेचने से कैपिटल रिसिप्ट। मिससेलेनियस रिसिप्ट आएगा 350, मिससेलेनियस रिसिप्ट ये देखो मिससेलेनियस रिसिप्ट 350 आ गया। अब इस तरफ में देखो पेमेंट साइड में सैलरी, सैलरी हम लोग का खर्चा जरूर आएगा, रेवेन्यू नेचर का खर्चा आ गया, रेंट आएगा, रेंट ये रहा आ गया, इन्वेस्टमेंट सर खूंखार आतंकवादी नहीं आएगा, यस यहां पे देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कैपिटल पेमेंट है ना भाई ये, इसीलिए नहीं आया सर, वो आतंकवादी इसीलिए नहीं आया, नहीं कैपिटल पेमेंट है। पोस्टेज आएगा, पोस्टेज ये रहा क्योंकि रेवेन्यू नेचर का है, टेलीफोन भी आएगा रेवेन्यू नेचर का है, बुक परचेज सर ये भी इतना बड़ा बड़ा पिस्तौल लेके खड़ा है, हाथ में गोला बारूद है, ओहो नहीं आएगा, क्या है सर आतंकवादी, अरे कैपिटल रिसिप्ट है, कहाँ आतंकवादी है, कैपिटल पेमेंट है, नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग भी नहीं आएगा, ये पुराना है ना, ये भी एक नेचर का जो है ना प्रीवियस ईयर का, इसलिए नहीं आएगा, 8 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी पेड किया वो नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ये याद रखोगे क्योंकि कोई भी गया क्योंकि करेंट ईयर के आता है ना। चलो अभी टोटल कर लो, इस तरफ में कितना आया, जोड़ो 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 यहां से यहां तक, सर जोड़ लिया कितना 25,350, अब इधर का भी जोड़ो, यहां से यहां तक जोड़ दो कितना आएगा, चलो सर उसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए, चलो आप और हम एक ही साथ जोड़ते हैं, आप भी जोड़ो, कौन पहले जोड़ लेता है, 600 प्लस 6,800 प्लस 8,250 प्लस 1,250 प्लस 750, मेरा आ गया
17,650। आपका अभी तक नहीं आया? 17,650 ये टोटल आया 17,650। माइनस कर लो तो माइनस कितना करना है? 25,350। 25,350 माइनस कर दो, 7,700 दिखा रहा है देखो। हाँ, सरप्लस आ गया 7,700। दिस 7,700। बच्चे कैसे लगा? समझ में आ गया? ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है क्लास 12 लेवल की बच्चे। मैं हरदम कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, जितना भी हो सके प्रयास करते रहता हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत हुआ तो मुझे कॉल करना, ठीक है? कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो सकता होगा, तो यहाँ पे ये मैंने करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये रहा बच्चे। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने इसको कुछ पढ़ा नहीं, हालांकि ये कुछ हो भी सकता है, कहीं भी आ भी सकता है किसी क्वेश्चन पे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखें, इसको लिखें, ठीक है? अगर आपको इस जो है ना बुक्स को अगर आपको दरकार होगा तो हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इस पे कॉल कर सकते हो। नॉमिनल चार्जेस है, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वही रहेगा, ठीक है? और आप थ्योरी इसमें सारे रेड का थ्योरी है, देखें ये 2012 का थ्योरी, हाँ सारे हैं। ऑलमोस्ट 2020 तक हम लोग ने यहाँ का थ्योरी बना के रखा हुआ है। 2020 21 आपके लिए, ठीक है बच्चे? कैसा लगा? सब अच्छा है ना? अच्छा नहीं है तो भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें ताकि मैं आपको आंसर दे पाऊँ। लेकिन सारे जो कमेंट होगा क्वेश्चन के ऊपर में रहेगा, ठीक है बच्चे? हम लोग आज इतना ही करते हैं, बाकी अगले क्लास में दोबारा करेंगे। और बच्चे आप लोग मोबाइल जो है ना चेयर टेबल में आके दिखें, बैठ के दिखे, जो है ना बिस्तर में सोते हुए दिख तो कभी नींद आ जाता है तो ये दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या करोगे, चेयर टेबल में बैठोगे, बैठने के बाद वहां पे बढ़िया से एक कॉपी लोगे, कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आपको लिखना है, और फिर मेरे को सबमिट कर देना है, सर मैंने लिख लिया, ये रहा। ओके चलो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे। मैं अगला क्लास में अगला वीडियो लेके आऊंगा, जो अगला चैप्टर होगा। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ बैलेंस शीट का होगा, बैलेंस शीट इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए अगर दरकार पड़ेगा तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बैलेंस शीट वाला भी सिखा दूंगा, ठीक है? थैंक यू बच्चे, थैंक यू।